कथनी बदनी निज के जोवे, कथनी बदनी निज के जोवे, ई सब अकथ कहानी। कथनी बदनी निज के जोवे, ई सब अकथ कहानी। धरती उलट आकाश बेधे, धरती उलट आकाश बेधे, ई पुरुषन की वाणी। धरती उलट आकाश बेधे, ई पुरुषन की वाणी। बिना प्याला अमृत अचवे, नदी नीर भरी राखे। बिना प्याला अमृत अचवे, नदी नीर भरी राखे। कहे कबीर सो जुग जुग जीवे, कहे कबीर सो जुग जुग जीवे, जो राम सुधा रस चाखे। कहे कबीर सो जुग जुग जीवे, जो राम सुधा रस चाखे। हरि ओम तत्सत। संतों जागृत निंदन ले कीजे, संतों जागृत निंदन कीजे। हरि ओम तत्सत। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों, हे संतों, यदि तुम सदैव जागृत अवस्था में रहोगे तो तुम्हारे चेतन स्वरूप को यमराज कभी भी अपना भोजन नहीं बना सकेगा। संत सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे संतों, यदि तुम सदैव जागृत अवस्था में रहोगे तो तुम्हारे चेतन स्वरूप को यमराज जो है कभी अपना भोजन नहीं बना सकेगा, और कल्प के समान कालखंड भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। संत कबीरदास जी कह रहे हैं, हे संतों, यदि तुम सदैव जागृत अवस्था में रहोगे तो तुम्हारे चेतन स्वरूप को यमराज कभी भी अपना भोजन नहीं बना सकेगा, और कल्प के समान कालखंड भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। अतएव ममता रूपी नींद मत लो, अतएव मोह ममता रूपी नींद मत लो, हमेशा जागृत रहो। यदि तुम जागृत रहोगे तो तुम्हारा आत्म स्वरूप कभी भी वृद्धि और क्षतिग्रस्त नहीं होगा। संत कबीरदास जी यहाँ बता रहे हैं, यदि तुम हमेशा जागृत रहोगे तो तुम्हारा आत्म स्वरूप कभी वृद्धि और कभी क्षतिग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि तुम नित्य पावन और एक रस हो। क्योंकि तुम नित्य पावन और एक रस हो। यहाँ चरणदास जी बता रहे हैं, तुरिया एक रस आत्मा, निर्मल अचल अनाथ, घटे बड़े उपजे नहीं, तान बाद विवाद। तुरियावस्था में चले जाने पर वहाँ एक रस आत्म स्वरूप का ही रस है, निर्मल है, स्वच्छ है, अचल है, स्थिर है और अनाद और नाद रहित है, अर्थात नाद से ऊपर है, अनाहद नाद से ऊपर है। इसलिए यहाँ चरणदास जी बता रहे हैं, वो आत्म स्वरूप आत्मा का जो रस है, सचेतन का जो रस है, वो एक रस है। तुम जो है नित्य पावन और एक रस हो। यदि तुम जागृत रहोगे तो तुम्हारा आत्म स्वरूप कभी न घटेगा तो नहीं बढ़ेगा, एक रस रहेगा।